सुनीति बोली, आप हमें बताइए ना क्या बात है, चेहरा मुरझाया हुआ है, बड़े उदास लग रहे हो। राजा बोला क्या बता दूं, राज्य के लोग हैं ना निर्वंशी के नाम से बुलाते हैं। निर्वंशी शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। रानी रोने लगी है, महाराज ये तो किस्मत के खेल है। राजा ने कहा कि मेरा मन करता है कि तुझे छोड़ करके जंगल में भजन करने के लिए चला जाऊं, पर याद रखना गोरी, मन में एक और ख्याल उठता है कि तेरी सेज सुनी हो जाएगी, इसलिए नहीं जाता। सोई मैया ने पैर पकड़ लिए, जवाब दियो ना, आप हमें छोड़ के जाइए नहीं भजन करने के लिए। बोले क्या करूं, सुनिए। राजा रोने लगा है, सुनीति समझाने लगी महाराज रोइए नहीं। राजा ने जवाब दिया, अरे महारानी आपको पता है पूरी जिंदगी के 3 दिन बड़े बड़े होते, मैया पूरा जीवन बीत जाएगा और पूरे जिंदगी के 3 दिन बड़े अच्छे आते हैं। बता दो, पहला शादी होकर के कामिनी घर आए,
दूसरा घर में नाती आ जाए दादा कितनी खुशी होती है। और तीसरा सुनिए जब नाती की शादी होवे तब इंसान पर कितना भी संकट आफत विपत हो जाए, जिंदगी के 3 दिन आते हैं तो इंसान बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बूढ़े से दादा दरवाजे पे बैठे हुए अंतिम श्वासें गिन रहे हो और नाती की सुनने 2-4 महीना और जिंदा हो जाए, 2-4 महीना और जी ली, बड़ी खुशी होती है। और भगवान की भी मैया लीला बड़ी निराली है, प्रभु की लीला बड़ी निराली है। और ये परम सम्मानी भैया 51 रुपए फूलचंद भैया जो व्यास गद्दी पे सम्मानित कर रहे हैं, भगवान से कहना कन्हैया सुख संपत्ति प्राप्त हो, गोपाल धन के भंडार भरते रहे, इनके घर में कभी भी किसी बात की कमी ना पड़े, भगवान से ही कामना करती हूँ। बोली कन्हैया लाल की महाराज जवाब दियो है और कहते हैं मैया कि भगवान की लीला बड़ी निराली है। काऊ काऊ के घर में भगवान इतने लली लला दे देते कि मैया सुबह को नींद देती, शाम को कट्टो करती और वो गिनती भूल जाती के घरे आई और के गायब, पता ही नहीं। और मैया को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि इनके नाम तो रख ले, खोए जाए तो नाम लेके बुला ले। अब मैया तो सवेरे सवेरे लिपस्टिक लगाए के देरी पे बैठ जाती, लला नाक धरे घूम रहे, इधर से उधर जाए रहे। अब भगवान की लीला बड़ी निराली, काऊ काऊ घर में एक बेटी बनाई है, देखिए विधाता के लेख। श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित महाराज, राजा उत्तानपाद बड़ा दुखी है, मैया सुनीति भी बहुत दुखी है। दादा राजा रोने लगा तो मैया ने जवाब दियो महाराज आप रोइए नहीं, आप एक बात मान लीजिए। बोले क्या? बोले आप दूसरी शादी कर लो। राजा बोले पागल हो क्या, दिमाग खराब हो गया? आप आंगन में हो और मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। बोले नहीं महाराज आपको करनी पड़ेगी। घर में कोई संतान नहीं है, आगे चल के राज्य का अधिकारी कौन बनेगा? राजा ने जवाब दिया है तुझे पता है घर में सौत आ जाएगी तो तेरी बर्बादी हो जाएगी। और राजा ने एक बात कही है, सुन मैया, एक घर में 2 सौतें थी, एक घर में 2 सौतें थी, आपस में बहुत झगड़ा होता था। एक बार वो व्यक्ति घर से बाहर चला गया, घर से बाहर गया काम पे, तो आपस में उन्होंने बहुत झगड़ा किया। जब वो शाम को आया ना तो अपनी कहने लगी। वो व्यक्ति बहुत परेशान हुआ, उसने किया अब क्या करूं? महाराज उसने ऐसा किया कि जो बड़ी वाली थी उसे ले जा करके उसके मायके में छोड़ दिया, उसके पीहर में छोड़ाया। अब घर पे छोटी वाली रह गई, बच्चे नहीं फर रो। बोले सौतों से नहीं गई और लड़ाई कैसे करें? बच्चे नहीं फर रो। वो व्यक्ति तो सुबह काम पर चला जाता था, शाम को आता था। वैसे जब दोनों साथ में रहती थी तो कभी भोजन की भी नहीं पूछती थी।
आज अकेली है तो लोटा में पानी ले दरवाजे पे खड़ी। उस व्यक्ति ने देखा बड़ी सेवा हो रही है, बोले कोई बात? बोले हाँ। बोले सुनिए, आप हमारी बड़ी बहन को लेने कब जाओगे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, पागल हो क्या? जब वो आपके साथ थी ना तो आप बहुत झगड़ा करती थी, और चली गई है ना तो दोबारा ये शब्द गाना तो जबान खींच लूंगा। चुप हो गई। अब वो व्यक्ति सुबह हुआ फिर काम से चला गया। मैया उसने क्या किया, एक आटा की सौत बनाई, आटे को गूथा, आटा की सौत बनाए के कुर्सी पे रखे। वो बर्तन साफ करने लगी, आटा की सौत से बोली मैं बर्तन साफ कर रही हूँ तो झाड़ू लगा ले। आटा की सौत झाड़ू लगा लगी। थोड़ी देर के बाद उसने दादा खाना पकाया, आटा की सौत से बोली मैं रोटी बेल रही हूँ तो सेक दे भैया, साथ में करवा ले, जल्दी खाना बन जाए। उसे गुस्सा आया, आटा की सौत को चूल्हे में रख दिया। अब आटा लगाते तो नमक की कंकड़ी चली गई, तो नमक की कंकड़ी उठक के आंख में बैठी है तो आंख फूट गई। यहीं से कहावत चली है, मैया की सौत चून की भी बुरी होती है। सौत है ना वो चून की भी बुरी बताई। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते ही राजन परीक्षित ताली बजाते भजन।